तो ये एक बोट पहले मैं आया था तो मैंने नहीं देखा था, मीरा में हरम। हरम तो बादशाहों के कमरे को भी कहा जाता था, पता नहीं है फिर ये क्या चीज़ है। इसके साथ उन लोगों ने डस्टबिन भी लगाई हुई है। ये एक मेन गेट है, इसके अंदर एक खंडरात बन गए हैं ये दोस्तों ये देखें, ये खंडरात बन गए हैं। शायद उनका कोई जब दरबार हुआ करता था यहाँ पर, या यहाँ पर वो बैठा करते थे, जहाँ वो आराम करते थे। जहाँ तक हम लोग ने सुना है, कहते हैं कि यहाँ उनके फैसले हुआ करते थे, बैठक हुआ करती थी। बैठक हुआ करती थी उनकी यहाँ पर। आए आगे देखते हैं। ये देखें नाज़रीन, दोस्तों ये देखें, ये बिल्कुल एक महल नुमा, ये महल टाइप एक इमारत बनी हुई है। पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अगस्त का महीना था, तो बस हम लोगों ने सरसरी थोड़ा सा घूमा फिरा और फिर हम वापस चले गए। आज मैंने ये इरादा कर लिया था कि इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पहुँचूंगा 2-3 घंटे की मुसाफत हो जाए या 4 घंटे की हो जाए, जाएंगे तो इंशाल्लाह किले का पूरा विजिट करेंगे और दोस्तों को भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। दोस्तों अंदर जाना के लिए दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन बहुत खतरा है। खतरे से खाली नहीं अंदर जाना, अंदर बहुत चमकादड़ है। यहाँ तक आवाज आ रही है, अगर आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा नजदीक जा रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के वो खामोश हो रहे हैं। अंदर चमगादड़ बहुत है, अगर मैं गया तो वो मेरे साथ चिमट जाएंगे, और मैं चमगादड़ से बहुत डरता हूँ, बहुत। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बहुत। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ऐसे में झांक के देखता हूँ, मैं जाऊंगा कैमरामैन अगर अंदर जा सकते हैं तो जाएं, लेकिन इसकी पोटी भी बहुत पड़ी हुई है, थोड़ा ख्याल करना। ऊपर अगर हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग करना जरूर। चमगादड़ है नजर नहीं आ रही, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो आ रही है। महल नुमा ये इमारत, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा महल था शायद। अभी दोस्तों आप चमगादड़ की आवाज सुन सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके ये अंदर से आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है अंधेरी कोठी से। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बहुत डेंजर है भाई। ये इस कोठी के अंदर चमगादड़ है। ये मेरा दोस्त बहुत बहुत ज्यादा डरा, मैं इसको अंदर भेज रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा। आज ही बदल लिया साला। एक बड़ा सहन है ये, हवा भी अच्छी खासी है। ओ बहुत ही प्लेजर और बहुत ही खुशगवार हवा आ रही है, मजा आ गया। इस तरफ से बाहर निकलने का रास्ता है। जावेद को बुलाओ भाई, जावेद को। आए जावेद भाई, आए दोस्त मेरे साथ। दोस्तों आइए, वहाँ ओ, लोगों ने तो पीछे जाना। फिदा भाई इधर एक बहुत बड़ी बंदूक रखी है। डरा दिया आपने मुझे। मैंने कहा शायद मैं गलत जगह भी जा रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी बंदूक रखी है, ये गोला गोला ये फेंकने वाली। मेरे भाई बंदूक नहीं है, इसको तोप कहते हैं, तोप। थोड़ा अगर मेरा कैमरामैन आगे आए, मेरा भाई आगे आए तो आपको दिखाएगा। मीर सोराब खान तालपुर का नाम लिखा हुआ है। 1710 है शायद, मुझे नजर नहीं आ रहा। 1708 है ये। 1708 है शायद। ये भी पित्तल का है। इस मार्केट होगी 1 करोड़ रुपया, इसकी मार्केट होगी 1 करोड़ रुपया। दोस्तों ये देखें लाइटिंग रूम, सिंधी में लिखा हुआ है DN जो गोदाम। आपको सिंधी आती होगी, आप सिंधी तो जानते हैं। ये आइए अंदर आइए, आपको दिखाते हैं कि लाइटिंग रूम कैसे हुआ करते थे 1785 में और 1790 में। ये लाइटिंग रूम है, यहाँ पर दिए रखे जाते थे। ये इनकी जगहें हैं, इनके खाने चारों तरफ है। जितने तक दरवाजा है आप घूम के देखेंगे, चारों तरफ है। यहाँ पर दिए, वो ये लोग दिए जलाते थे। आज से 300 साल पहले लाइटिंग का क्या बंदोबस्त था, कुछ भी नहीं था। आप ये देख कर अंदाजा कर सकते हैं कि पहले जब बिजली का निजाम नहीं था तो लाइटिंग ऐसे होती थी, दिए जलाए जाते थे। लाइटिंग रूम फराज भाई आपको तारुफ करवाएंगे। शेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीने के लिए जो जमा करते थे वो यहाँ जमा होता था। पीने के लिए जो पीण जे पानी लाए लांडी कहते हैं। शेड मतलब एक जगह एक ऐसी महफूज जगह करने का के तयन किया जाता था जहाँ पे हमारे बिल्कुल सामने वो है वेयर हाउस फॉर राशन राशन के लिए गोदाम, राशन के लिए वो गोदाम था। और ये पानी का वो हौज था, हाउस है जहाँ से वो पानी भरते थे। जिसे पीने के इंग्लिश लिए में भी पूल शायद हो कहते हैं। सकता है, इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो फौजी रहा करते थे।
तो ये इनकी रिहाइश गाहें हैं ये सारी। ये अंदर कमरे रूम बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं। ये वो उस वक्त का हाउस है जो पत्थरों से बनाया गया था। आप एक बार इसको देखें। 1775 से 1785 तक इसका काम चला है। मीर सोराब खान तालपुर ने ये किला तामीर करवाया। 10 साल का अरसा इस किले को तामीर करने में लगा। बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। चूने के पत्थर लाए गए, रोड़ी से पत्थर लाए गए। ये 50 फुट की ऊंचाई पे ये बना हुआ है और फसील से 10 फुट भी आप कह सकते हैं। इसकी बहुत चौड़ाई बहुत बड़ी है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये जो मशरिक की तरफ से इनको एक डर लगा रहता था कि अगर हमारे ऊपर कोई फौजी आकर हमला कर सकती हैं तो वो फौजी मशरिक से आएंगी। इस किले को बनाने का मकसद सिर्फ अपने आप को बचाना था और मशरिक की तरफ से आने वाली फौजों को अपने निशाने पे लेना था। उस दौर की तोपें 1708 से लेकर 1770-85 तक, 1790 तक, 1843 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक ये मीर सोराब खान तालपुर और उनकी आने वाली नस्लों के ज़ेरे असर रहा। उनके बाद ये रियासत पाकिस्तान में जम हो गई। इस विलो को बनाने का मकसद आपको सिर्फ नहीं बताना कि ये किला कब बनाया गया और कब बना, बल्कि ये आप लोगों को बताना है कि ये कितना बड़ा असासा है। ये सिंध का बहुत बड़ा असासा, ये सिंध की ऐसे आप समझे कि एक मीरास है जो आज भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, थोड़ा लोग कम हैं, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है, जब बाहर का मौसम होता है तो इस किले में बहुत रश होती है। दोस्तों ये शुमाल की तरफ इस तोप का रुख है। बहुत ही एंटिक चीज है। 1700 शायद इस पे डेट तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये बाद में लगाया गया है। इस पे लगे मेरे ख्याल में ये डेट नहीं है। J2023 लिखा हुआ है और इसके आगे भी कोई चीज है जो तैरी रही। ये तोप को आप देखें, ये कितनी बड़ी तोप है। और मैं एक मिनट चढ़कर आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर क्या है। ये कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तोप शुमाल की तरफ इसका रुख है। बहुत वजन है इसका, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने वजन की है। हम बिल्कुल किले के ऊपर हैं, बिल्कुल। यहाँ से आपको आप मेरे भाई अगर दिखा सकते हैं तो नीचे का व्यू दिखाएं कि कितना खूबसूरत खैरपुर मीरस लग रहा है। कोट डेजी और खैरपुर मीरस जहाँ तक नजर जा रही है सब्जा ही सब्जा। दोस्तों जाते जाते आपको विक्ट्री टावर का मैं नज़ारा दिखाऊं। ये विक्ट्री टावर है, ये सामने अभी अलम पाक लगा हुआ है। जब 1785 में जब उसकी तामीर मुकम्मल हुई थी तो उस दौर के मीर सोराब खान तालपुर ने ये विक्ट्री टावर बनाया था। ये विक्ट्री टावर है जिसपे आखिर जंग के आखिर में जो भी जीत जाता था या जिसका कब्जा हो जाता था वो इस जगह पे काबिज होता था, जो यहाँ पर अपना झंडा लहराता था और अपनी हुकूमत का ऐलान करता था। अभी हम लोग व्लॉग को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करें। आओ ठीक है, आप ठीक है।